हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th में हम सब्जेक्ट पढ़ेंगे केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री में हम इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। और केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन में हम इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस। नेक्स्ट, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। सबसे पहले हम जानेंगे बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन होता क्या है। द फिनोमिना ऑफ मेकिंग द नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम इक्वल एंड बोथ द साइड रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। यानी कि एक केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के नंबर ऑफ एलिमेंट को इक्वल करने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस। नेक्स्ट, स्टेप फॉर बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। अब हम जानेंगे इसके वेरियस स्टेप। फर्स्ट स्टेप है हमारा राइट डाउन द केमिकल रिएक्शन in the form of word equation. Towards left will be taken as a reactant and towards right taken will be a product. यानी कि हम सबसे पहले रिएक्शन को वर्ड इक्वेशन में लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे हम उसका रिएक्टेंट लिखेंगे और राइट हैंड साइड में हम उसका प्रोडक्ट लिखेंगे। सेकंड स्टेप है हमारा पुट द सिंबल। अब हम वर्ड इक्वेशन में उसके सिंबल लिखेंगे और रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के हम फॉर्मूले लिखेंगे। थर्ड स्टेप है हमारा बैलेंस द इक्वेशन, यानी कि जो एलिमेंट हमारा बैलेंस नहीं है उसको हम स्मॉलेस्ट पॉसिबल फिगर से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि वो हमारा बैलेंस हो जाए। और फोर्थ स्टेप में हम क्या करेंगे, इफ पॉसिबल मेक द इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव, यानी कि फोर्थ स्टेप में हम इक्वेशन को क्या करेंगे, मोर इंफॉर्मेटिव बनाएंगे। नेक्स्ट, प्रॉब्लम फर्स्ट। हमारे पास प्रॉब्लम फर्स्ट क्या है, मीथेन बर्न इन ऑक्सीजन टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब हम इसकी जानेंगे वर्ड इक्वेशन। तो वर्ड इक्वेशन हमारे पास क्या है, मीथेन प्लस में ऑक्सीजन गिव कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में वाटर। अब हम इसे कन्वर्ट करेंगे केमिकल इक्वेशन में विद द फॉर्मूला। तो हमारे पास क्या आएगा, CH4 प्लस में O2 गिव्स वाटर CO2 प्लस में H2O, यानी कि हमारे पास मीथेन प्लस ऑक्सीजन गिव कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में वाटर। नेक्स्ट स्टेप है हमारा बैलेंसिंग। ये हमारे पास केमिकल इक्वेशन आई। अब हम बैलेंसिंग के लिए जानेंगे कि रिएक्टेंट में हमारे पास एलिमेंट कितने हैं और प्रोडक्ट में हमारे पास एलिमेंट कितने हैं। तो फर्स्ट हम जानेंगे कार्बन को। कार्बन हमारे पास क्या है, 1 1। हाइड्रोजन हमारे पास क्या है, 4 और 2। और ऑक्सीजन क्या है, 2 और 3। तो सबसे पहले हम हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। तो हम हाइड्रोजन को क्या करेंगे, प्रोडक्ट साइड में 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। मगर हमारे यहाँ पे हाइड्रोजन कंबाइन है इन द फॉर्म ऑफ वाटर, तो हम पूरे वाटर को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमने वाटर को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। अब हम जानेंगे एलिमेंट के बारे में। अब हमारे पास कार्बन क्या है, 1 1। अब हमारे पास हाइड्रोजन क्या है, 4 4, यानी कि हाइड्रोजन हमारा बैलेंस हो चुका है। अब हम जाएंगे ऑक्सीजन के पास। तो ऑक्सीजन को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। अब हम जानेंगे ऑक्सीजन को जो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से, वो किस में है, रिएक्टेंट साइड। यानी कि अब रिएक्टेंट साइड में हम मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 2 से। अब हम जानेंगे एलिमेंट के बारे में। अब हमारे पास तीनों एलिमेंट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बैलेंस है, तो ये हमारे पास क्या है, बैलेंसिंग इक्वेशन। अब हम बैलेंसिंग इक्वेशन को क्या लिखेंगे, इंफॉर्मेटिव में। CH4 क्या है हमारे पास, गैस में। ऑक्सीजन क्या है हमारे पास, गैस में। कार्बन डाइऑक्साइड किस में अवेलेबल है, गैस में। और वाटर भी हमारे पास क्या है, गैस में। तो इट इज द रिक्वायर्ड ऑफ बैलेंस इक्वेशन। नेक्स्ट, सैंपल प्रॉब्लम 2। सेकंड प्रॉब्लम है हमारे पास, ऑन एडिंग एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड टू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट वी गिव कॉपर हाइड्रोक्साइड इज प्रेसिपिटेट एंड सोडियम सल्फेट रिमेन इन सॉल्यूशन। तो हम इक्वेशन को सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे वर्ड इक्वेशन में। तो हमारे पास वर्ड इक्वेशन क्या है, कॉपर सल्फेट प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड गिव कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस में सोडियम सल्फेट। अब हम इसे कन्वर्ट करेंगे केमिकल इक्वेशन में। तो हमारे पास केमिकल इक्वेशन में क्या आएगा, कॉपर सल्फेट प्लस में NaOH गिव कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस में सोडियम सल्फेट। अब हम इसे करेंगे बैलेंसिंग। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन है। अब हम जानेंगे इसके एलिमेंट। तो हमारे पास इसमें 5 एलिमेंट है, कॉपर, सल्फर, ऑक्सीजन, सोडियम और हाइड्रोजन। कॉपर हमारा बैलेंस है, सल्फर भी हमारा बैलेंस है, ऑक्सीजन 5 और 6, सोडियम है हमारा 1 और 2। तो सबसे पहले हम मेटल को देखते हैं। तो सबसे पहले हम मेटल को इक्वेट करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, यानी कि रिएक्टेंट में सोडियम कहाँ पर है हमारा, NaOH में। तो पूरे NaOH फॉर्मूले को हम मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 2 से। तो हम जानेंगे बैलेंस एलिमेंट को। कॉपर हमारा बैलेंस है, सल्फर बैलेंस है, ऑक्सीजन हमारा बैलेंस है, सोडियम हमारा बैलेंस है और हाइड्रोजन भी हमारा क्या है, बैलेंस हो चुका है। तो ये हमारे पास क्या आ गई, रिक्वायर्ड इक्वेशन। कॉपर सल्फेट हमारा एक्वस में है, सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा NaOH
एक्वस में है, कॉपर हमारा सॉलिड में है और सोडियम सल्फेट हमारा किस में है, एक्वस में। तो ये हमारे पास क्या है, रिक्वायर्ड बैलेंस इक्वेशन। नेक्स्ट सैंपल प्रॉब्लम है हमारे पास, हाइड्रेटेड आयरन मेटल रिएक्ट विद स्ट्रीम टू फॉर्म आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन। अब हम इस इक्वेशन को लिखेंगे वर्ड इक्वेशन में, तो हमारे पास क्या आएगी, आयरन प्लस में स्टीम गिव आयरन ऑक्साइड प्लस में हाइड्रोजन। नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब हम इसे किस में कन्वर्ट करेंगे, हमारे केमिकल इक्वेशन में। आयरन को लिखते हैं हम Fe, स्टीम को हम लिखते हैं वाटर, आयरन ऑक्साइड होता है हमारा Fe3O4 प्लस में S2। अब हम जानेंगे इसकी बैलेंसिंग। अब हम बैलेंसिंग के लिए हमने इक्वेशन ली, इक्वेशन के लिए हमने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में एलिमेंट लिए। हमारे पास आयरन क्या है 1 and 3, हाइड्रोजन क्या है 2 2 और ऑक्सीजन क्या है 1 4। तो सबसे पहले हम मेटल को देखते हैं, तो हमारे पास यहाँ मेटल क्या है आयरन, तो आयरन को हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे 3 से, और हम मल्टीप्लाई कहाँ कर रहे हैं, रिएक्टेंट में, तो हम रिएक्टेंट में आयरन को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। अब हम जानेंगे आयरन हमारा बैलेंस हो चुका है, हाइड्रोजन हमारे पास बैलेंस है। अब हम ऑक्सीजन को मल्टीप्लाई किससे करेंगे 4 से, और ऑक्सीजन हमारे पास कहाँ है, रिएक्टेंट में, तो हम रिएक्टेंट में हमारे पास ऑक्सीजन इन द फॉर्म ऑफ वाटर, तो हमने वाटर को मल्टीप्लाई कर दिया 4 से। तो अब हमारे पास एलिमेंट आयरन क्या हो गया 3 3, हाइड्रोजन क्या है 8 2 और ऑक्सीजन क्या है 4 4। अब हम हाइड्रोजन को क्या करेंगे बैलेंस, तो हम हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 4 से, और हम मल्टीप्लाई किस में कर रहे हैं, प्रोडक्ट में, तो हम प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई करा 4 से। अब हम जानेंगे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, तो आयरन हमारे पास क्या है 3 3, हाइड्रोजन क्या है 8 8 और ऑक्सीजन क्या है हमारे पास 4 4। तो ये इक्वेशन हमारी बैलेंस हो चुकी है। अब हम इसमें मोर इंफॉर्मेटिव डाली, आयरन हमारे पास क्या है सॉलिड, वाटर किस में है, गैस में, आयरन ऑक्साइड किस में है, सॉलिड में, और हाइड्रोजन हमारे किस में है, गैस में। तो ये हमारे पास क्या है, रिक्वायर्ड बैलेंस इक्वेशन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, हाइड्रोजन रिएक्ट विद क्लोरीन टू फॉर्म हाइड्रोजन क्लोराइड। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है, वर्ड इक्वेशन, तो हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव हाइड्रोजन क्लोराइड। अब हम इसे किस में कन्वर्ट करेंगे, केमिकल इक्वेशन में, तो हमारे पास क्या है H2 प्लस में Cl2 गिव्स HCl। अब हम इसे करेंगे बैलेंस, तो ये हमारे पास क्या है इक्वेशन। अब इक्वेशन में हम जानेंगे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में एलिमेंट, हाइड्रोजन क्या है 2 1, क्लोरीन क्या है हमारे पास 2 1, यानी कि हमारे पास प्रोडक्ट में हाइड्रोजन को हम मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 2 से, तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या है HCl, तो पूरे प्रोडक्ट को हम मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 2 से। अब हम जानेंगे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में, तो हाइड्रोजन हमारे पास क्या है 2 2, क्लोरीन क्या है 2 और 2, तो ये हमारे पास क्या आ गई डिजायर्ड बैलेंस इक्वेशन। हाइड्रोजन को गैस, क्लोरीन गैस और HCl हमारे पास क्या है गैस में। इट इज द रिक्वायर्ड बैलेंस इक्वेशन। नेक्स्ट सैंपल प्रॉब्लम 5। प्रॉब्लम 5 है हमारे पास, हाइड्रोजन गैस कंबाइन विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया गैस। इसे हम वर्ड इक्वेशन में लिखेंगे, हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन गिव अमोनिया। इसे हम इक्वेशन में लिखेंगे H2 प्लस में N2 गिव्स NH3। अब हम इसे करेंगे बैलेंस, तो बैलेंस के लिए हमने पहले इक्वेशन ली। अब हम जानेंगे इसके एलिमेंट, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन, हाइड्रोजन है 2 3, नाइट्रोजन है 2 1। सबसे पहले हम नाइट्रोजन को बैलेंस करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 से, तो सबसे पहले हम प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई करेंगे नाइट्रोजन को, प्रोडक्ट में नाइट्रोजन क्या है अमोनिया की फॉर्म में, तो हम अमोनिया को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। अब हम जानेंगे रिएक्टेंट प्रोडक्ट, तो हाइड्रोजन हमारा क्या हो गया 2 and 6 और नाइट्रोजन क्या हो गया 2 2, तो अब हम रिएक्टेंट में मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। अब हम हाइड्रोजन को मल्टीप्लाई कर दिया 3 से। अब हम जानेंगे इसके एलिमेंट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में, तो हमारे पास हाइड्रोजन क्या आ गया 6 6, नाइट्रोजन क्या आ गया 2 2, यानी कि ये इक्वेशन हमारी बैलेंस हो चुकी है। तो हम इसे लिखेंगे इंफॉर्मेटिव स्टेट में, हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस और अमोनिया हमारा पास क्या होता है गैस। तो इट इज द रिक्वायर्ड बैलेंस इक्वेशन। नेक्स्ट सैंपल प्रॉब्लम 6 है हमारे पास, सोडियम मेटल रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा वर्ड इक्वेशन, सोडियम प्लस वाटर गिव सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस में वाटर। अब हम इसे लिखेंगे केमिकल इक्वेशन में, सोडियम प्लस वाटर गिव NaOH प्लस में हाइड्रोजन गैस। अब हम इसे करेंगे, नेक्स्ट स्टेप है हमारा बैलेंसिंग, तो बैलेंसिंग के लिए हमने इक्वेशन ली, इक्वेशन में हम एलिमेंट के पास गए, सोडियम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। रिएक्टेंट में सोडियम क्या है 1 1, हाइड्रोजन क्या है 2 3 और ऑक्सीजन क्या है हमारा 1 1, यानी कि हमें बैलेंस क्या करना है हाइड्रोजन, तो हम हाइड्रोजन को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से,
तो हमारा रिएक्टेंट में हाइड्रोजन क्या है, वाटर की फॉर्म में, तो हम वाटर को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। अब हम जानेंगे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। सोडियम क्या है हमारा 1 1, हाइड्रोजन क्या है 4 और 3, और ऑक्सीजन क्या है हमारे पास 2 और 1। अब हम इसमें ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, तो हम इसे मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 2 से। तो प्रोडक्ट में ऑक्सीजन हमारा क्या है NaOH की फॉर्म में, तो NaOH को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 की फॉर्म में। अब हमारे पास सोडियम क्या आ गया 1 2, हाइड्रोजन क्या आ गया 4 4, और ऑक्सीजन क्या आ गया हमारे पास 2 2। तो हम सोडियम को बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 2 से। अब हम रिएक्टेंट में मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो हम जानेंगे रिक्वायर्ड। सोडियम हमारे पास क्या है 2 2, हाइड्रोजन क्या है 4 4, और ऑक्सीजन क्या है हमारे पास 2 2। तो ये हमारे पास क्या है रिक्वायर्ड बैलेंस इक्वेशन। सोडियम हमारे पास क्या है सॉलिड में, हाइड्रोजन क्या है लिक्विड में, NaOH क्या है एक्वस में, और हाइड्रोजन हमारे पास क्या है गैस की फॉर्म में। इट इज द रिक्वायर्ड बैलेंस इक्वेशन। नेक्स्ट सैंपल प्रॉब्लम 7। प्रॉब्लम 7 है हमारे पास मैग्नीशियम बर्न इन ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। फर्स्ट स्टेप है हमारा वर्ड इक्वेशन, हमने वर्ड इक्वेशन लिखी मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड। सेकंड स्टेप है हमारा इक्वेशन मैग्नीशियम प्लस में O2 गिव MgO। अब हम इसे करेंगे बैलेंस, तो हमारे पास इक्वेशन क्या है Mg प्लस O2 गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब हम जानेंगे एलिमेंट को रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में। मैग्नीशियम हमारा क्या है 1 1, ऑक्सीजन क्या है हमारे पास 2 1। तो हम ऑक्सीजन को क्या करेंगे बैलेंस, तो प्रोडक्ट में हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे 2 से। हमारा प्रोडक्ट में हमारा क्या है MgO, तो हम कंप्लीट MgO को मल्टीप्लाई किससे करेंगे 2 से। अब हम जानेंगे एलिमेंट के बारे में। मैग्नीशियम क्या है हमारे पास 1 2, ऑक्सीजन क्या है हमारे पास 2 2। तो हम रिएक्टेंट को मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 2 से। तो हम रिएक्टेंट में मैग्नीशियम को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। अब हम जानेंगे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट को। मैग्नीशियम क्या है 2 2, और ऑक्सीजन क्या है हमारे पास 2 2। तो ये हमारे पास क्या है रिक्वायर्ड बैलेंस इक्वेशन। मैग्नीशियम किस में है सॉलिड में, ऑक्सीजन गैस में, और मैग्नीशियम ऑक्साइड किस में होता है सॉलिड में। तो इट इज द रिक्वायर्ड बैलेंस इक्वेशन। नेक्स्ट सैंपल प्रॉब्लम 8। अब हम जानेंगे प्रॉब्लम नंबर 8 को। अमोनिया रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म नाइट्रोजन एंड वाटर। अब हम जानेंगे इसकी वर्ड इक्वेशन अमोनिया प्लस ऑक्सीजन गिव नाइट्रोजन प्लस में वाटर। अब हम जानेंगे इसकी केमिकल इक्वेशन NH3 प्लस O2 गिव्स N2 प्लस में वाटर। अब हम इसके पास जाएंगे बैलेंसिंग के लिए, तो NH3 प्लस में O2 गिव्स N2 प्लस में वाटर। तो हम जानेंगे एलिमेंट के बारे में। नाइट्रोजन क्या है हमारे पास 1 2, हाइड्रोजन क्या है 3 2, और ऑक्सीजन क्या है 2 1। तो सबसे पहले हम नाइट्रोजन को बैलेंस करेंगे मल्टीप्लाई बाय 2। तो रिएक्टेंट में हमारे पास नाइट्रोजन का कहाँ पर अवेलेबल है NH3 में, तो हम NH3 को मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 2 से। तो हम जानेंगे नाइट्रोजन हमारा बैलेंस हो चुका है, हाइड्रोजन क्या है 6 2, और ऑक्सीजन क्या है 2 1। तो अब हम इसको हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम 3 से, और किस साइड करेंगे प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट हमारे पास हाइड्रोजन क्या है वाटर की फॉर्म में, तो हम वाटर को मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 3 से। अब हम जानेंगे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। नाइट्रोजन 2 2, हाइड्रोजन हमारा 6 6, तो ऑक्सीजन क्या है 2 and 3। तो हम रिएक्टेंट में मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, और हम प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ताकि हमारा ऑक्सीजन 6 6 बैलेंस हो सके। तो हम क्या करेंगे रिएक्टेंट में मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, और प्रोडक्ट में हम क्या करेंगे 2 से। तो अब हमारे पास रिक्वायर्ड क्या आ गया, नाइट्रोजन हमारे पास बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस हो चुका है, हाइड्रोजन क्या है 6 and 12। अब हम हाइड्रोजन को क्या करेंगे बैलेंस करेंगे, और रिएक्टेंट में हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे 2 से। तो अब हमने 2 से मल्टीप्लाई करा, मगर जो हमारा हाइड्रोजन था वो किस में था अमोनिया में, तो अमोनिया हमारे पास क्या हो जाएगा 4। अब हम जानेंगे नाइट्रोजन क्या है 4 2, हाइड्रोजन हमारा बैलेंस हो चुका है, और ऑक्सीजन हमारा बैलेंस हो चुका है। तो हम प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई किससे करेंगे 2 से। तो हम प्रोडक्ट में नाइट्रोजन को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। अब हम देखेंगे नाइट्रोजन हमारा 4 4 बैलेंस हो चुका है, हाइड्रोजन 12 12, और ऑक्सीजन 6 6। तो ये हमारे पास क्या है रिक्वायर्ड बैलेंस इक्वेशन। एट द लास्ट, माय यूट्यूब चैनल इज एजुकेशन भंडारा which provide easy, smart and free education for 9th, 10th, 11th and 12th. More and more subscribe. Thank you very much.